नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 10th का मॉडल पेपर सेट 4 जारी कर दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हम लोग मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों, 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निम्न में से कौन है। ठीक है, तो पहले हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं दोस्तों, क्या निकलता है। 2 का पहाड़ा में 70 बार में, फिर 2 का पहाड़ा में जाएगा 35 बार में, फिर अब किसका पहाड़ा में जाएगा 5 का पहाड़ा में 7 बार में। यानी 140 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल रहा है दोस्तों, क्या निकल रहा है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट में है, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। पहला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो px के शून्यक पूछा है, तो यहाँ देख रहे हैं ये जो लाइन है ये x को किसी तरह से कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, चूंकि प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है एक्स अक्ष को किसी भी तरह से, तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर कोई बिंदु क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हो दोस्तों, क्या दिया गया, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, आप इन सभी प्रश्नों को मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया किस तरह से इन्हें सॉल्व करना है, आप लोग सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ जो है पहला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी ऑप्शंस में आपका x का अधिकतम घात 2 नहीं आ रहा है, जिस वजह से बाकी ऑप्शंस द्विघात समीकरण में नहीं होगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका साइज आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, x स्क्वायर 11x प्लस 8, इसलिए इसका आंसर इतना आ रहा है, यानी x का अधिकतम घात कितना है दोस्तों, 2 है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है। बाकी सबका आप सॉल्यूशन करके चेक कर लीजिएगा, उसमें नहीं आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हो दोस्तों, क्या दिया गया, tan 65 इक्वल्स tan 65 बाय cot 25 का मान निकालने बोला है। ठीक है, तो tan 65 डिग्री cot, इसको किस तरीके से बनाते हैं, 90 माइनस 65, एक किसी दोनों में से किसी एक को उसी फॉर्मेट में चेंज करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan 65 बाय tan 65, जब हम इसे काटेंगे तो कितना इसका वैल्यू निकलेगा दोस्तों, 1। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 डैश के लिए सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी डी निकालने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है A1 कितना है, 4 है, A2 कितना है, 10 है। ठीक है, तो D इक्वल्स टू क्या होता है, आप सभी को मालूम है, A2 बाई A1, यहाँ A2 कितना है 10, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा दोस्तों, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है। ये प्रीवियस सेट में भी यह क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, आप सभी को बताया गया था कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, आप सभी को मालूम है पाई आर स्क्वायर। यहाँ आधा वृत्त का बात कर रहा है, इसलिए 1/2 लगा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्या दिया गया, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के कौन शांत है। तो आप सभी को मालूम है कि अगर दशमलव प्रसार में जो हर है उसका गुणनखंड में कितना है, 2 और 5 रहे तो वो शांत होता है, नहीं तो वो अशांत होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो ऐसा कहाँ हो रहा है, तो इसको अगर हम काटेंगे 6 को 3 का पहाड़ा में, तो 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी हर में क्या है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल कितना है दोस्तों, 5 है। मैंने क्या कहा, अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 है तो शांत आवृत्ति होगा। ठीक है, तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में हम क्या देख पा रहे हैं, केवल 5 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत हो जाएगा। अब बाकी सभी ऑप्शंस आप देख सकते हो, यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन हुआ तो डायरेक्टली दे दिया, 2 और 5 के अलावा कितना दे दिया, 7 दे दिया, नहीं होगा। ठीक है, इसको बाकी सबको भी जब आप गुणनखंड करके चेक करोगे तो उसमें भी 2 और 5 के अलावा अतिरिक्त अन्य संख्याएं आ रही है, तो इसलिए वो नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया दोस्तों, संख्या 6, 72 और 120 का मौसा यानी एचसीएफ निकालने बोला गया। ठीक है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है दोस्तों, 2 गुना 3, फिर 72 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 3, ठीक है, और 120 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इन सभी में कॉमन क्या हो रहा है दोस्तों, 2 है, और क्या है तीनों में कॉमन 3 है। ठीक है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 बराबर कितना 6। तो यहाँ 6 कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट में, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया दोस्तों, द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्य क्या होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर 4u² प्लस 8u, ठीक है, इनका अगर कॉमन ले दोस्तों तो दोनों में कॉमन क्या है, 4u है, तो यहाँ क्या बचेगा, u प्लस 2 बचेगा। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग शून्यक निकाले, क्या निकाले दोस्तों, शून्यक होने पर, तो इधर क्या है 4u इक्वल्स टू 0, और इधर आपका हो गया u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी u इक्वल्स टू 0/4 और u इक्वल्स टू -2। तो यहाँ u बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 0, और यहाँ u बराबर क्या निकला हुआ, -2, यानी क्या क्या निकल रहा है, एक 0 और एक -2। ठीक है, तो 0 और -2 कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दिया है शून्यकों का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4, फिर गुणनफल दिया हुआ है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक सूत्र मैंने बताया था आप सभी को कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है दोस्तों, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बताया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा वैल्यू को पुट करेंगे, x² की जगह x² पुट होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया 4 और यहाँ x से मल्टीपल में 4x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया था 1। तो इस तरह से देख सकते हैं मेरा आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट में। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन x² माइनस 4x प्लस 1 इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया है, यदि विविध कर d लेसर देन 0, यानी d का मान 0 से अगर कम हो तो इसका मूल्य क्या होगा। तो मैंने बताया था कि d का मान अगर बराबर हो फिर बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा या बराबर नहीं दिया है, यहाँ क्या दिया है, d का मान 0 से कम हो, तो d का मान जब 0 से कम हो जाता है दोस्तों तो यहाँ पे मूल्य क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 12 में, किसी समकोण त्रिभुज में कोणों का मान थीटा हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी ने एक रूल पढ़ा होगा कि पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, यानी एस दैट मीन्स साइन थीटा, एस दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पी बटा एच। ठीक है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ हो गया कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच, यानी आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, और इधर हो गया आपका कॉट थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी, यानी लंब बट्टे आधार। लेकिन यहाँ पूछा गया हमको दोस्तों तीनों में से कुछ नहीं पूछा गया है, कॉसेक। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है दोस्तों, साइन का। किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन अगर p बटा एच हो रहा है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, h बटा p, यानी कर्ण बटा लंब, यानी क्या होगा दोस्तों, कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो यहाँ कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कर्ण बटा लंब, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है दोस्तों, दिए गए आकृति में डी ई समांतर है BC, तो निम्न में AD का मान क्या होगा। तो AD का मान पूछा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। और यह प्रश्न कहाँ से दिया गया दोस्तों, थेल्स परिमेय से दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ DE समांतर है किसका, BC का। तो थेल्स परिमेय के हिसाब से क्या होगा दोस्तों, AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। AD
का जाएगा AD, क्योंकि AD का वैल्यू हमको निकालना है, दिया हुआ है नहीं। DB का मान कितना दिया है 7.2, AE का मान दिया है 1.8, इधर आपका हो गया 5.4। ठीक है, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ हो जाएगा 5.4 AD इक्वल्स टू 7.2 इंटू 1.8। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों 7.2 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय 5.4। ठीक है, तो इधर पॉइंट अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ से भी पॉइंट हटाएं, यहाँ से भी, तो 10 गुने 10 गुने 10। ठीक है, 10 गुने 10 ऊपर में चला जाएगा आपका क्या 10, यहाँ से 10 मूल हटाएंगे तो 10 और 10 कैंसिल। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, 18 तिया 54। ठीक है, और 3 का पहाड़ा में 3 दूनी 6, 3 4 12, यानी AD इक्वल्स टू 24/10, यानी 2 कितना होगा दोस्तों 4 आंसर होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन कहाँ पे होगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 2.4। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है किसी बिंदु PXY की मूल बिंदु 0,0 की दूरी निम्न में से कौन है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, A करेक्ट हो जाएगा, √x² + y²। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया दोस्तों, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू, तो tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है आप सभी को मालूम है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, cos 90 - θ, तो cos 90 - θ इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, sin θ। निम्न में से दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो निम्न में से पूछा है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 360 - θ/360 πr²। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, निम्न में से गोले का क्षेत्रफल कौन है। तो निम्न में से गोले का क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी को मालूम है 4πr²। अगर आयतन पूछा जाता तो 4/3 πr³ होता। ठीक है, यहाँ पे आपका पूछा गया है क्षेत्रफल, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ग अंतराल पूछा गया है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल 40 और 60 का वर्ग चिन्ह पूछा गया, तो वर्ग चिन्ह निकालना है x, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 40 + 60/2। ठीक है, आप पढ़ें एक फॉर्मूला, वर्ग अंतराल बराबर ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे 2, तो 100/2 कितना निकल जाएगा 50। ठीक है, यहाँ ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। क्या पूछा है, लाल हो, यानी P लाल होने की प्रायिकता निकालने बोला है। तो टोटल कितना है दोस्तों, लाल और काला मिलाकर टोटल गेंद कितना है 8 है। 8 में से किसका निकालने बोला है, लाल का, तो कितना हो जाएगा 3/8। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप में होता है तो डैश आवर्ती होगा। तो वो कैसा होता है, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया कैसा होता है, शांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है दोस्तों, द्विघात बहुपद ax² + bx + c और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है c/a। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे c/a फिल होगा। ठीक है, अगला पूछा है भाजक बराबर भाज्य बट्टे भागफल। आप लोगों ने एक रूल पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अगर भाजक इधर है तो भाज्य बटा भागफल, तो यहाँ हो जाएगा क्या शेषफल। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है क्या, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो, तो क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, अगला पूछा क्वेश्चन नंबर 25, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है
और सार्वंतर डी दिया हुआ है 2, तो अगला पद जानते हैं कि दूसरा पद यानी कितना हो जाएगा a प्लस डी। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना दिया है 5 और d 2, तो टोटल कितना हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में यहाँ पे फील्ड क्या होगा 7। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया दोस्तों, AP के प्रथम पद, ठीक है, AP का प्रथम पद यानी कितना दिया हुआ दोस्तों a इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है, d इक्वल्स टू कितना दिया है 3 दिया है, और यहाँ n इक्वल्स टू दिया है 8। निकालने क्या बोला है दोस्तों an, तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो a का जगह a का वैल्यू पुट कीजिए 7 प्लस n का जगह n का वैल्यू पुट कीजिए 8 माइनस 1, d का जगह d का वैल्यू पुट करेंगे 3, और 7 प्लस 7 गुने 3 7 या 21 बराबर कितना हो जाएगा 21 प्लस 7 इक्वल्स टू 28। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, यहाँ पहला, और 28 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा है दोस्तों, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो क्या हो जाएगा इसका एक बिंदु पर। ठीक है, अगला पूछा है 28 नंबर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं के डैश अनुपात में विभाजित करती है, तो समान अनुपात में विभाजित करती है। वृत्त के केंद्र पर कोण थीटा आंतरित होती है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल डैश होता है। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है तो क्या हो जाएगा थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक पूछा है क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे रिलेटेड आपका हो सकता है एग्जाम में भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, शंकु का छिन्नक से। ठीक है, तो शंकु का छिन्नक क्या होता है दोस्तों 1/3 पाई h ब्रैकेट क्या होगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।